पंजे दाएं बाएं, छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करते जाएं। पंजों को मिला के रखें। आप इस गोलाई में घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। दाएं पैर की जंघा के नीचे ग्रिप बनाएं। सांस भरते उठाएं पैर को ऊपर, ताने। साइकिलिंग। ऊपर जाते हुए घुटना सीधा करें। विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर। वापस यही क्रिया बाएं पैर से। उठाएं पैर को ऊपर, सांस भरते हुए, ताने। साइकिलिंग। नीचे से ऊपर। वापस दायां पैर मोड़ें। एड़ी को रखें बाईं जंघा पर। उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, उंगलियां चलाएं। दायां हाथ घुटने पर। चलाइए उंगली। पंजा में उंगली, केवल उंगली, उंगली में उंगली डाल के उंगली चलाओ। पंजे को दबाएं अंदर की तरफ, फिर खींचें बाहर की ओर, गिनकर 5 बार कर दें। गोलाई में घुमा दें।
उल्टी दिशा में भी घुमा लें। घुटने के नीचे दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरते उठाएं घुटना ऊपर, दबाव बनाएं शक्ति से। श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दोनों हथेली रखें घुटने के ऊपर, घुटने को बारी बारी ऊपर नीचे कर दें। वापस घुटना चालन। बायां हाथ टखने के नीचे, दायां घुटने के ऊपर, घुटना और पंजा एक सी ऊंचाई में, घुटने को अधिक सीधी दाएं और बाएं ले जाएं। कमर को झुका के ना बैठे, सीधा बैठे। वापस पैर सीधा करें। ये सारी क्रियाएं बाएं पैर से। बायां पैर मोड़ें, उंगलियों में उंगली डालें और चलाएं उंगलियां। दबाएं पंजे को, खींचें बाहर की तरफ, करते जाएं। हर क्रिया को कम से कम 5 बार जरूर करना है। गोलाई में घुमा दें। जो पैर फैला रखा है उसका घुटना सीधा होना चाहिए। उल्टा भी घुमा दें। दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरते हुए उठाएं घुटने को ऊपर, दबाव बनाएं शक्ति से। श्वास खाली करते हुए घुटने को ले जाएं नीचे, आसन से लगाएं। ऊपर, ऊपर जाएं, श्वास भरें, नीचे जाएं, श्वास खाली करें। नीचे, ऊपर, नीचे, दोनों हथेली रखें घुटने के ऊपर, घुटने को बारी बारी ऊपर नीचे कर दें। कोशिश करें घुटना आपका आसन से लगे। वापिस घुटना चालन। दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के ऊपर, घुटना पंजा एक सी ऊंचाई में, अधिक से अधिक दाएं और बाएं ले जाएं।
वापिस पैर सीधा करें, बटरफ्लाई, एड़ी तलवे मिलाएं, दोनों हाथों से ग्रिप बना लें पंजों के सामने और एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर की तरफ धकेलें, इतना धकेलें कि एड़ियां शरीर को टच कर जाए। तो घुटने ऊपर से ऊपर उठाएं, नीचे आसन से लगाने का प्रयास करें। वापस पैर सीधे करें, पद्मासन लगाएं, दायां पैर मोड़ें, एड़ी को नाभि के बाईं और पीठ वाले भाग से सटा दें, बायां मोड़ें, दाईं और पीठ वाले भाग में इस प्रकार सटाएं कि दोनों एड़ियों में कम से कम फासला रहे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास। प्राणायाम का आधार जीवन का आधार। श्वास खाली करें, पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आकंठ श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। श्वास खाली करते समय और भरते समय मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें, क्रिया को दोहराते जाएं। यहाँ पर सांकेतिक रूप में कराया जाता है। घर में यदि समय मिले तो 15-20 मिनट लगातार करें। शांत ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में, ओ उ 2 भाग, मैं 1 भाग। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धापूर्वक और लयबद्ध तरीके से। गहरा श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। भावार्थ सब एक साथ मिलकर मधुर आवाज में बोलेंगे। हे प्राण, बोलो, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। भावार्थ का मनन करें, कुछ क्षण शांत बैठें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें जिस रूप में भी आप मानते हैं। शांत। विरेचन क्रिया डेली कर रहे होगे ना? हाँ, ये जरूरी करनी है और घर में भी समय मिल जाए तो घर में भी कर लिया करो एक बार, क्योंकि इस क्रिया के करने से आपको मल नहीं बनेगा, रुमाल की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप डेली करते हैं। और उसमें छोड़ दोगे एक दिन भी तो इतनी ठंड है तो मल बनना डिस्टर्ब हो जाएगा, मल बनना शुरू हो जाएगा। तो दोनों भुजाएं ऊपर बढ़ाएं, श्वास भरें, अंगूठा मिला के रखें और शक्ति के साथ फेंके दोनों नाक से। वापस जितनी बार आप आराम से कर सकें कोशिश करें, बढ़ाते जाएं संख्या को, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। सामने फैलाएं, श्वास भरें और पीछे ले जाते हुए छोड़ें। तीसरा चरण, श्वास भरें यहां और दाएं बाएं भुजाएं फैलाते हुए श्वास फेंक दें। चौथा चरण, उठाएं कोहनियां ऊपर, यहां सांस भरें और कोहनियों को नीचे ढोलक की तरह जैसे ढोलक बजाते हैं, सांस ले। चार तो ये कंपलसरी हो गया आपके लिए, इससे ज्यादा भी कर सकें आप। थोड़ा सा हाथ फैलाएं, अंगूठा मिला लें अंगुलियों के साथ और रखें कंधे के ऊपर, कोहनियां सामने मिलाएं ऐसे, श्वास भरें और कोहनियों को दाएं बाएं उल्टा भी कर दें।
वापस, बहुत सुंदर, जितनी बार आराम से हो जाए। अब गर्दन में किस किस को दर्द है? दर्द रहता किसी को? आपको है? हाँ, तो नहीं होगा, जिनको है वो दूर हो जाएगा। लॉक करें और चोटी के नीचे लगा लें, बहना चोटी के नीचे ऐसे। श्वास भरते हुए आगे कोहनियां मिला दें, ऐसे दबाव बनेगा गर्दन पर। ढीला दबाव, ढीला दबाव, ढीला दबाव, ढीला दबाव, ढीला। वापस आ, बहुत सुंदर। गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट दे दे, दाएं और बाएं, हल्के से, बहुत धीरे धीरे, जल्दी नहीं। ऐसे। तो जो इसकी 7 गोटी हैं ये पूरी तरह प्रभाव में आ गई। तो लगातार 3 दिन करने से ही इस क्रिया को, क्योंकि बच्चे को कंप्यूटर का काम, घर में से भी झुककर काम करते हैं, तो ये बीमारी भी अक्सर ज़्यादा लोगों में हो रही है, सर्वाइकल की। ये दूर हो जाएगी आराम से। पद्मासन खोले। हाँ जी, कुछ कह रहे बंदी? अभी सुनते हैं क्या कह रही बंदी। चलो खड़े हो जाओ अपने आसन पर। सीधा खड़ा कर दिया आपको, क्योंकि इन क्रियाओं में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। दोनों हाथ आगे बढ़ाएं, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए बैठ जाएं। कोशिश करें बैठ जाएं पूरी तरह, बैठ जाओ ऐसे, फिर खड़े हो जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। जितना कोशिश करोगे बैठने की, उतना ही आपके घुटने दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। 2, 3, 4 जितनी बार आराम से आप कर सकें। हाँ, सीधा सीधा बैठो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे सीधा। एक क्रिया कराएंगे और उसको आज अलग तोड़ के कराएंगे, थोड़ा सा कुछ समझ आ जाएगी ना। पहले भी कराते रहे। उंगली चालन आसन नाम है ना, उंगली चालन। उंगलियों को चलाना, क्योंकि ये उंगलियां हमारी कई बार किसी की हो जाती है ना, कंपन हो जाता, कप भी नहीं पकड़ा जाता। तो टीनी जोड़ हैं ये, इनमें यूरिक एसिड की मात्रा जम जाती है। तो वो यूरिक एसिड की मात्रा ना जमे, तो इस क्रिया को भी कभी कभी जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे बढ़ाएं और तनाव दें उंगलियों में। खोलें इनको बहन जी, हाँ ऐसे, और शक्ति से खोलें। फिर शक्ति से मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर लें, अंगूठे को दबाएं, शक्ति से दबा लें। फिर खोलें, कर दें 4-5 बार कम से कम इस क्रिया को। अंगूठे पर दबाव बनाएं पूरी तरह से, उंगलियां भी आपकी दब रही हैं, तो ये बीमारी नहीं होगी। इसको बोलते हैं गाउट, गठिया बाय। क्या कहते हैं? गठिया बाय। तो ये बीमारी नहीं होगी। जोड़ स्वतंत्र रहेंगे, उंगली आपकी चलती रहेगी। मुट्ठियां बंद कर लें। अब दूसरा आसन, कलाई चालन आसन। तो धीरे से मुट्ठियों को गोलाई में घुमा दें, ऐसे ऐसे घुमाइए गोलाई में, सीधा रखें कोहनियां। ये आपकी कलाई चल रही है, इसमें उंगलियां नहीं चल रही, कलाई चल रही है। उल्टा भी चला दे 4-5 बार। हाँ ऐसे गोलाई में घुमा दें, पास से रखें, थोड़ा ज्यादा दूर ना करें, ऐसे। अब ऐसे ही रखें, मुट्ठियां बंद, मोड़े नीचे, कलाई मुड़ गई आपकी, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे ऊपर सामने, मुठियां खोले, फिर वही क्रिया दोहराएं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बहुत बढ़िया, वापस आ जाए। 3 से 5 बार जरूर कर दिया करें ताकि असर हो। अब हम आगे, कलाई से आगे। अब हमारे ज्वाइंट्स हैं, कोहनी है ना, कोहनी चालन। कैसे करेंगे आप कोहनी को दुरुस्त? हाथ उठाएं ऐसे, थोड़ी देर के लिए शेर बन जाए। उंगलियों को तीनों पोरवा, पहला पोरवा, दूसरा, तीसरा, ऐसे मोड़ने और टाइट कर लें इसको, और झटका मार के आगे की तरफ, जैसे हमला करता है शेर, उस तरह से शिकार पर। पीछे आगे 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 पीछे, वापस। अब एक क्रिया है हाथों की नस नाड़ी वाला आसन। हाथ चलन कहे, आसन का नाम कुछ भी आप रख लें, सारा इकट्ठा करके कर दें, बस हो जाएगा। दोनों भुजा आगे बढ़ाएं, ऐसे सीधी बढ़ाएं। अब इनको कोहनियों से मोड़ना हाथों को, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। जितना धीरे जाएंगे अपने हाथों पर ही ध्यान रखेंगे आप। बहुत धीरे धीरे जाएं, भले 2 बार ही करें, तो करें धीरे से। कंधे को टच कर दें, श्वास खाली करते हुए जाएं, सीधा करें। फिर ऊपर श्वास भरते हुए, सीधा करें। वापिस आ जाएं, धीरे धीरे पलटते हुए सांस छोड़ते। 2 बार ही किया ना, 2 बार भी करोगे, लेकिन करो धीरे से ज़्यादा समय लगाओ। अब दोनों भुजाओं को यहाँ दाएं बाएं फैला लो, उसी तरह आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा खड़े, आगे पीछे, हाथ ऐसे। श्वास भरते हुए मोड़ें फिर से उसी तरह जैसे अभी मोड़ा था आपने, बहुत धीरे धीरे। जितना धीरे मोड़ेंगे, अंगूठा मिला के रखें, उतनी आपकी हाथों की नस नाड़ी प्रभाव में होंगी। धीरे धीरे सीधा करें, ऊपर सीधा करें, हथेली पलटें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। अब हम स्कंद चालन आसन करेंगे। स्कंद चालन, कंधे का आसन तो बोलते हैं स्कंद चालन आसन। तो दाएं कंधे को श्वास भरते हुए अप कर दें, ऐसे श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर बाएं को श्वास भरते हुए अप, फिर नीचे। बारी बारी करते जाए, इस क्रिया को दोहराते जाएं। एक साथ
गोलाई में घुमा दे सामने की ओर। एक पोज में कभी ना बैठे, लगातार आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो अपने आप पोस्चर चेंज करते रहें थोड़ा थोड़ा सा। और मैं आपको हार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारी पत्रिका जो निकलती है सन 15 की है, हार्ट के बारे में आया है। एक्चुअली सर्दी के मौसम में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो आपने देखा होगा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। हमारा तो हृदय सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो दिन रात काम करता है, पंपिंग करता है खून की। ये करीब 300 ग्राम तो जेंट्स में है, 250 ग्राम लेडीज में का वजन होता है। 1/3 राइट को, 2/3 लेफ्ट को होता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। 2 नलियाँ गंदे खून को वो पहले साफ खून को ले जाती हैं, फिर जो भी हमारे सेल्स हैं उनमें से गंदगी निकाल के वापस लाती हैं, फेफड़ों में लाती हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन से सफाई करके दोबारा से पंप होता है। तो ये हार्ट हमारा बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ठीक कैसे रखना है? सुबह सर्दियों में खासतौर पर गर्म पानी 1-1.5 गिलास तांबे के बर्तन में रखें। और अर्जुन की छाल बहुत लाभदायक है। आधी चम्मच अर्जुन की छाल, 1 चुटकी दालचीनी उबाल के पिएं। जो हमारे खाने का तौर तरीका है बड़ा ख़राब है। ये जितने समोसे हैं, फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ऐसे भोजन जो गरिष्ठ भोजन है, उनको पचाने में हमारा बहुत एनर्जी लगती है। जो एनर्जी हमें हार्ट को, लीवर को, किडनी को चाहिए, पचाने में लग जाती है। हल्का खाना खाएं, वेजिटेबल खाएं। 20% एसिडिटी और 80% एल्कलाइन होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए। तो खाने, एक तो रिफाइंड बिल्कुल बंद कर दें। रिफाइंड डालडा सबसे बढ़िया सरसों का तेल है, शुद्ध होना चाहिए। हमारे योगेश शर्मा जी हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है, वहाँ से हम लाते हैं। और उसके बाद सनफ्लावर बहुत बढ़िया है। और उसके बाद फिर ये देसी A2 देसी गाय का घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सबसे बेस्ट देसी गाय का घी है जो A2 नाम से है। और सरसों का तेल और तिल का तेल। डालडा रिफाइंड बिल्कुल ना लें। और सब्जियों में ये बैंगन, जिमीकंद, अरबी और भिंडी ये ना खाएं। ये बड़ा देर से पचती हैं, बड़ा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है पचाने में। बैंगन, अरबी, जिमीकंद और ये भिंडी, ये सब्जी, तोरी, टिंडे, ये सबसे बेस्ट है। हल्का खाना खाएं, शाम को दाल ना खाएं। शाम को दाल, चावल, छोले, राजमा, चावल शाम को ना खाएं। इनके अंदर जो यूरिक एसिड बनता है वो हमारे जॉइंटों में फंस जाता है, बड़ा दर्द करता है। ये पत्रिका 38/1 है, हृदय के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मैं सारी संभाल के रखता हूँ ये पत्रिकाएं। धड़कन 72 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो उसका उपचार है, अनार के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से तुरंत लाभ मिलेगा। कई बार वायु के रोग से दिल में दर्द हो जाता है, उसका उपचार है अजवाइन आधा चम्मच, चुटकी भर खाने का सेंधा नमक गर्म पानी के साथ लें। 25 मिनट में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
धमनियों में रुकावट, अर्जुन की छाल सबसे बेस्ट है। नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, सेब का सिरका प्रत्येक 100 ग्राम में 300 ग्राम शहद में मिला के चारों रसों को हल्की आंच पे थोड़ा सा उबाल लें। जब आधा रह जाए तो इन्हें छान कर ठंडा कर लें, शहद में मिलाकर एक शीशी में रख लें। प्रतिदिन 2 चम्मच खाली पेट पिलाएं, तो इससे आपका धमनी में जो रुकावट है वो भी दूर हो जाएगी। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको अपान मुद्रा लगाने से 15-20 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। इसे प्रतिदिन 20-25 मिनट करें, हृदय रोग में उपयोगी होगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वाइकल का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, जिनको किनको है स्टूल मिल जाएगा। नाम था जी नेत्राम शर्मा। नेत्राम शर्मा जी। पहले एक ही जिला होता था, जमुना पार का। जमुना पार का एक जिला होता, जमुना पार में क्लास शुरू करवाने वाले योग की भारतीय संस्थान की के फातिल भी थे। नीचे कर दो। ढक्कन डाल। ये कौन सा तिल है? तिल का। तिल का। ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बीच में देख लो जी, आकर के किसी को देखना हो तो। तिल का तेल। बीच की जो हड्डी है ये गोल है बीच में, यहाँ पर। अपर वाले पे लगाया जाए। यहाँ ये गड्ढा है, ये बीच में गड्ढा है। हाँ, यहाँ से गोटियां हैं साफ। ये मेरे हाथ में देखो, ये हाँ ये वो गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला। जब ना रुका जाए तो बता दें, हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, जब ना रुका जाए ना तो हाथ ऐसे खड़ा कर देना। गर्दन एकदम ढीली रखो। कोई लेडी है, इनको ऐसे पकड़ के रखो। ये इधर ना आए, हैं ऐसे कस के रखो। हाथ खड़ा कर देना जब। छोड़ ढीली रखो गर्दन। ये ना पूरी रीढ़ पे करना है इस तरह से।
आपकी पूरी है। रीढ़ पर। हाँ, ये ऊपर से नीचे तक। नीचे तक रीढ़ में पूरी में इस तरह से ये कोई कर सकते हैं आप। अच्छा, ये रीढ़ है हमारी, इस पे इस तरह से मसाज करनी है पूरी रीढ़ पे नीचे तक। तो कोई नहीं, यहाँ तक तो मैं कर दूंगा नीचे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो आपने नीचे समझा- तक जाना। समझा दिया ना, वो घर में घर में होता है। कोई लेडीज से करा दो अपने घर में। हाँ, कोई नहीं, वो तो घर में तो कोई भी कर लेगा। ये पूछ रही है कितने दिन में आराम होगा? ये तो इंस्टेंट मिल जाता है, अभी करो एक दिन में ही। रोज रोज। पर ऐसे ऐसे दो तीन दिन इस 2-3 दिन में तो पूरा आराम आ जाता है। कुछ आराम आया। ठीक है, हाँ, ऊपर से नीचे तक करना है, जब तो समझ गए हाँ, पूरी रीढ़ का करें। पूरी रीढ़ का। और किसी के है? और कोई है जी? आप अपने पहन लो कपड़े में। हाँ, ये भी है, ये हस्बैंड वाइफ है दोनों। अच्छा, आप कर सकते हो इनकी पूरी रीढ़ की। हाँ, वो तो कर देंगे बाद में। एक पोज में मत बैठे वो, जैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो एक पोज में बैठे रहे। थोड़ा पोज चेंज करते रहे हर 4-5 मिनट में। दिखाओ अरे जी, वो कौन दिखाओ। हाँ, ये दिखाओ। ये पीछे आओ, पीछे हो जाओ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताते चलो सबको कहाँ पर क्या करना है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बोलते रहो आप। ये हमारा जो गड्ढा है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें 15-20 बार क्लॉकवाइज और 15-20 बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाना है। तेल कौन सा, तेल का? तिल का तेल। करते हैं। सारी नसें यहाँ इकट्ठे होकर माइंड तक जाती हैं। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब ना रुका जाए तो हाथ खड़ा कर देना। बिल्कुल ढीला। पकड़ो एक बस। ये मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये इधर इधर ना आए, ऐसे ऐसे रखो। ऐसे ये कंधा इधर ना आ जाए। हाथ खड़ा कर देना जब ना रुके।
ढीला ढीला छोड़ेंगे। लगभग 3-4 बार। 3 दफे छोड़ दो। हाँ, ये नीचे तक पूरी रीढ़ में होना है। रिवर्स कर रहे हैं, देखना उल्टा सीधा। ऐसे अंगूठों से रीढ़ पे एक अंगूठा नीचे, एक अंगूठा ऊपर। बोलते रहो शर्मा जी, बोलते रहो, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये अंगूठों से रीढ़ के ऊपर आगे पीछे पूरी रीढ़ पे होना है। मसाज, रीढ़ की मसाज होगी। ये पेड़ का तना होता है, वो है हमारा शरीर। ये पूरी रीढ़ पे होना है। ये आपके कंधे की कहानी थी। यहाँ तो हम शीशी से कर रहे हैं ना, अपने घर में थोड़े कटोरी में तेल डाल के ना उसमें कर रहे हैं। नहीं वैसे, हाँ वैसे कर लेंगे घर में जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। जब कहो तो चाय भी पिलाएंगे, लंच भी कराएंगे। हाँ मैं तो सेवा के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तो एक्चुअली इसलिए क्लास में उनको बुलाया था, तो घर नहीं आ सकते थे। ये मैंने पहले डिप्लोमा किया, फिर डिग्री की, फिर एमए किया नेचुरोपैथी में। तो ये नेचुरोपैथी में सिखाया था। गर्दन जो भारीपन रहता है ना गर्दन में, हाँ, कोई बात नहीं, बिटिया से करवाओ। हाँ जी, कुछ आया आराम? हमारे तो सबके ही है, सासू माँ के है, बिटिया के है, हम दोनों के हैं, दौरानी चलो ये दो एक्सपीरियंस हैं। आइए कौन और कोई। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई बात नहीं। के बारे में बहुत अच्छा बताया। मुझे तो सेवा करने में बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर। शर्मा जी, हाँ जी। कमर दर्द का भी कुछ बता दोगे? मेरा हो जाएगा। तुम्हारे भी सर्वाइकल है? हाँ, जब गर्दन बैठो। ही मोड़ती हूँ ना। बैठो। ये गलत पोज में लगातार जो बैठे रहते हैं ना, एक पोज में, उसमें ये तकलीफ आती है। ये ऊपर करो जी, ये छोटी ऊपर, बात- छोटी ऊपर करो, साइड में करो, बस बस। ये यहाँ गड्ढा होता है, यहाँ पे बीच में गोल। ये देखो यहाँ पर गड्ढा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से देखते रहो कहाँ से करते यहाँ ये गड्ढा है, यहाँ पर हो। ठीक है। 15-20 बार क्लॉकवाइज और 15-20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ढीला ढीला छोड़ो बिल्कुल।
ये हमारा गड्ढा बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी नसों का यहाँ जॉइंट है, उससे आगे ब्रेन में जाती हैं। क्लॉकवाइज 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको राउंड ऐसा देना है, प्रेशर देके, जिससे वो नसें जो आपस में खुल जाएं, एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, तभी दर्द होता है। जब ना रुका जाए तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। आओ इधर आइए, हाँ जी, मैं पकड़ ऐसे, मैं मोड़ूंगा तो ये इधर ना आ जाए। कंधा ना घूमे, उनका कहने का मतलब। हाथ खड़ा कर देना जब ना रुका जाए। कितनी बार घूमना है ये गाड़ी? 3 दफ़े कम से कम, 3 4-5 दफ़े भी कर सकते, कम से कम 3 दफ़े। गर्दन को इतना मोड़ें कि जब बर्दाश्त तक हो जाए, बर्दाश्त ना हो तो हाथ खड़ा कर देंगे, रुक जाएंगे। हाँ, नस का है ना, नस आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं हो जाती है, नस में नस चढ़ जाए तो दर्द बहुत होगा। तो नस को अपनी जगह लाने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब ये ढीला छोड़ो, गर्दन बिल्कुल ढीला छोड़ो, ठीक है। इतना पीछे तक मोड़ें जितनी बर्दाश्त हो जाए। हाथ खड़ा कर देना अगर बर्दाश्त ना हो। ढीला, बिल्कुल ढीला। ये रीढ़ का जैसा पहले बताया है कि ये जो मसाज है पूरी रीढ़ पे होनी है, नीचे तक, ठीक है। घर पे कर लेना इसे। दोनों घुटनों से इस तरह से रीढ़ के ऊपर मसाज करें, अपोजिट अंगूठा जाएगा। इधर इधर देखो ना, यहाँ देखो। उनको क्या पता है? कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि मैं ही कराऊं। एक बार समझ में आ जाए, हमने भी ऐसे सीखा था। ये नीचे से ऊपर कितनी बार, ऊपर से नीचे कितनी बार जाना है? ये 3 दफ़े एक जगह, फिर नीचे 3 दफ़े एक दफ़े, ऐसे ऐसे नीचे तक जाना है। और जब वापस आना और है, करते चले जाओ ऐसे। ये ऊपर से नीचे जाना है। ऊपर से नीचे ही जाना हाँ। है। नीचे से ऊपर नहीं आना। ना, मालिश में नीचे भी ना, ऊपर से नीचे ही जाना है। थोड़ा ये हाँ जी। छोटा सा पकड़। हाँ, ऐसे पकड़ो।
मेरुदंड का तो रिलेशन इसमें है सर, वो भी तो 9 गोटी होती है। हाँ हाँ 5 जमा 4 उनका भी है, हाँ। उनको भी रगड़ना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा ये सिस्टम है जो। हाँ हाँ बहुत नहीं, बहुत अच्छा है आप कभी भी देख रहे हैं। मुझे ऑफर आई थी नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट से कि आप आ जाओ, तो मुझे यहीं से फुर्सत नहीं है। सबका सामान लाना, योगवंज इकट्ठा करना, हर महीने 17-18 हज़ार का सामान लाना, फिर सब जगह पहुंचाना। जो सेवा में मजा है ना वो किसी में नहीं। मुझे करीब ना 75,000 तो पेंशन मिल जाती है, क्या करना। मेरी गस्टेड पोस्ट थी दिल्ली का में। कुछ आराम आया? ऐसे नहीं बोलना, आया तो बोलना नहीं क्यों। हाँ मिला है ना, आराम तो मिलेगा मिलेगा। अरे इतनी मेहनत की शर्मा जी ने, तो आराम तो मिलेगा ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई आपने आनंद किया।